जो समर के सीजन में जो बीमारियां होने वाली हैं वो है फैटी लीवर, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है फैटी लीवर। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जैसे लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस हैं, फूड पॉइजनिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी फैटी लीवर के इससे बचा कैसे जा सकता है? सर, फैटी लीवर से बचने के लिए आप पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, वो फ्रूट खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा हो। तो उससे जैसे अगर हम बात करें तो अभी हमारा चल रहा है सेब खा सकते हैं आप, इसके अलावा खीरा खा सकते हैं आप। खीरे में पानी भी ज्यादा होता है, फाइबर भी ज्यादा होता है, सेब में फाइबर ज्यादा होता है। तरबूज खा सकते हैं आप, पपीता खा सकते हैं आप, खरबूजा खा सकते हैं आप, जिससे आप बच सकते हैं। सब डिहाइड्रेशन के होने की भी ज्यादा चांसेस होते हैं। सर, डिहाइड्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे आप कितने ही लोगों को देख लो, वो पानी की मात्रा बहुत कम ले रहे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट भी पानी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो फिजिकल वर्कआउट है नहीं लोगों का। अब फिजिकल वर्कआउट नहीं है तो टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, पसीना नहीं आएगा। अब उसके लिए लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं, यानी कि अगर हम नॉर्मल एवरेज मान के चलें तो एक आम आदमी कम से कम ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहा है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 से 5 लीटर की है। अब जिसके कारण लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब पीला आना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन को कम से कम 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी गर्मी के मौसम में पीना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भोर सिंह हाल के अंदर डॉक्टर राकेश कुमार के पास हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पौधों से निकली हुई दवाइयों के द्वारा लोगों का इलाज करते हैं। हाल के अंदर जो मौसम है, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। गर्मी में काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से किस प्रकार बचा जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार से जान लेते हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे पहले हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार अभी मौसम गर्मी का आ चुका है, काफ़ी सारी गर्मी बढ़ चुकी है, तो इसमें काफ़ी कौन सी बीमारियां होने का डर रहता है? सर, जो समर के सीजन में जो बीमारियां होने वाली हैं वो है फैटी लीवर, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है फैटी लीवर। क्योंकि सोशल गैदरिंग में लोग अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा करते हैं, जैसे लोग ड्रिंक भी करते हैं और बहुत सारे शुगरी ड्रिंक लेते हैं, तो जिसके कारण उन्हें फैटी लीवर होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जैसे लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस हैं, फूड पॉइजनिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, फैटी लीवर के इससे बचा कैसे जा सकता है? सर, फैटी लीवर से बचने के लिए आप पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, वो फ्रूट खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा हो। तो उससे जैसे अगर हम बात करें तो अभी हमारा चल रहा है सेब खा सकते हैं आप, इसके अलावा खीरा खा सकते हैं आप। खीरे में पानी भी ज्यादा होता है, फाइबर भी ज्यादा होता है, सेब में फाइबर ज्यादा होता है। तरबूज खा सकते हैं आप, पपीता खा सकते हैं आप, खरबूजा खा सकते हैं आप, जिससे आप बच सकते हैं। मतलब मौसमी जो फ्रूट्स हैं, सीजनेबल फ्रूट्स हैं, वो सीजनेबल फ्रूट्स का भी आप कोशिश करें कि आज के टाइम पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, तो कोशिश करें कि जितना हो सके ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें जिसमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो। वो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फ्रूट ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन के होने की भी ज्यादा चांसेस होते हैं। सर, डिहाइड्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे आप कितने ही लोगों को देख लो, वो पानी की मात्रा बहुत कम ले रहे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट भी पानी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो फिजिकल वर्कआउट है नहीं लोगों का। अब फिजिकल वर्कआउट नहीं है तो टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, पसीना नहीं आएगा। अब उसके लिए लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं, यानी कि अगर हम नॉर्मल एवरेज मान के चलें तो एक आम आदमी कम से कम ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहा है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 से 5 लीटर की है। अब जिसके कारण लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब पीला आना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन को कम से कम 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी गर्मी के मौसम में पीना चाहिए, जिससे उनको डिहाइड्रेशन ना होगी, हाइड्रेटेड रहेंगे और ड्राई स्किन नहीं होगी, और बहुत सारे फायदे हैं पानी पीने के। लेकिन डॉक्टर साहब, माना जाता है कि यूरिन का कलर जब येलो होता है तो उसको अच्छा माना जाता है कि हमारी बॉडी उसको यूज करके बाहर निकालती है। अगर यूरिन का कलर बहुत ज्यादा येलो आ रहा है तो वो यूरिन कंसंट्रेटेड हो रहा है। कंसंट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा यूरिन आ रहा है। अब अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो वो टॉक्सिन्स निकलेंगे और वो पेशाब में जलन नहीं होगी।
लेकिन अब पूरे दिन में एक इंसान ने 1 ही लीटर पानी पिया है और पेशाब में जलन हो रही है, चाय का सेवन ज्यादा कर रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा कर रहा है, तो वो नुकसानदायक है उसके लिए। पेट में दर्द होने का, फूड पॉइजन होने के भी ज्यादा चांसेस रहते सर हैं। फूड पॉइजनिंग के लिए तो आज आप मार्केट में देख ही पा रहे हैं, ये जितने फास्ट फूड है, आज के बच्चों में देख लो, बड़ों में देख लो, जितने फास्ट फूड खा रहे हैं लोग, वो क्या है, कंटामिनेटेड फूड है। क्योंकि क्या होती है कि गर्मी के मौसम में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। अब वो खाना, हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता जितनी फूड कार्ट्स हैं। अब वहां पे क्या होगा कि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। अब जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी उस खाने में और वो खाना जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें इंफ्लेमेशन पैदा कर देगा, जिसके कारण पेशेंट को लूज मोशन, डायरिया, ब्लडी डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग। अब आप एक चीज सपोज करके चलें कि कोई बच्चा है, किसी का गैस्ट्रो इम्यून सिस्टम वीक है, अब उसने क्या किया कि मार्केट से कोई भी चीज लेके खाई, अगर वो कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है और वो अंदर जाके उसने इन्फ्लामेशन पैदा करी, तो बच्चे को लूज मोशन, डायरिया, जिसके लिए फिर ड्रिप लगाना पड़ता है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, भाई ग्लूकोज लगवाई है, मल्टीविटामिन लगवाए हैं, पेन-40 लगवाया है और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अब वीकनेस भी फिर उसकी 5, 7, 10 दिन बाद जाती है। तो फिर डॉक्टर साहब बचाव किस तरह करें? बचाव के लिए आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, बाहर मार्केट की चीजें कम खाएं, घर पे बना हुआ भोजन करें, खिचड़ी दलिए का सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उसकी जगह आप घर पे बनाया हुआ रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं। और एक और मैं स्पेशल ड्रिंक आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत से लोगों को गर्मी के मौसम में मुंह बहुत ज्यादा सूखता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो वो क्या कर सकते हैं, दूध लें, आधा गिलास दूध लें, उसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालें और धागे वाली मिश्री डालें, खरबूजे के बीज डालें और उसको फिर अगर आप बादाम डालना चाहते हैं, काजू डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं अपनी इच्छा, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी, वो डालकर उसको आप पी सकते हैं। 2 गिलास पीजिएगा, थर्ड डे वो आपको बता देगी उसने क्या किया। क्या बेनिफिट होगा उससे डॉक्टर साहब? उससे सर प्यास कम लगेगी, मुंह कम सूखेगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, ये चीजें। अब बहुत से लोगों को मैं एक एग्जांपल और बताता हूं कि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को नक्शीरी आती है, नेजल ब्लीड, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं उसको। अब जो नक्शीरी आती है तो बोला जाता है भाई गर्मी बन गई उसको, तो इस वजह से नक्शीरी आ रही है। तो इसका एक ऐसा इलाज बता रहा हूं, जिन लोगों को पेट में गर्मी रहती है, पेशाब में जलन होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप गोंद कतीरा लीजिएगा। कहीं भी मार्केट में किसी पंसारी के पास से आपको मिल जाएगा। 100-200 ग्राम गोंद कतीरा लाइएगा। जिसको पेट में गर्मी रहती है, जलन रहती है, नक्शीरी आती है, वो एक मिट्टी का बर्तन लें, उस मिट्टी के बर्तन में गोंद कतीरा डाल दें, आधा गिलास पानी में, छोटा सा टुकड़ा। वो डालने के बाद सुबह वो आपको फूला हुआ मिलेगा, फूल जाएगा। उसके अंदर फिर धागे वाली मिश्री डालें, कच्चा दूध डालें और रूह अफ़ज़ा अगर आप डालना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, वो डाल सकते हैं। और फिर उसको 1 से 1.5 गिलास, 2 गिलास आप बना के पी लीजिए। 72 घंटे में आपको गोंद कतीरा बता देगा मैं क्या हूं। जो आपको पेट में गर्मी रहती थी, पेट में जलन रहती थी, एक फाइबर का रिच सोर्स है वो, आप खुद रिजल्ट देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप अपना के गर्मी से बच सकते हैं। बहुत से लोगों को गर्मी में आपने एक चीज देखा होगा, एडमिट होना पड़ता है, 2-2, 3-3 बार ड्रिप लगवानी पड़ती है। कभी पेट में इंफेक्शन हो गया, कभी लूज मोशन हो गया, कभी डायरिया हो गया, कभी उल्टियां आ रही हैं। तो उससे बचने के लिए आप एक तो प्याज का सेवन सबसे ज्यादा करें। आपने जो सुबह का भोजन, दोपहर का जो भोजन है, उसमें प्याज का सेवन ज्यादा करें, पुदीने का सेवन ज्यादा करें। भाई देखो, बाहर मार्केट में जो चीजें मिलती है वहां हाइजीन का कोई ध्यान नहीं होता। भाई उसने हाथ अच्छे से साफ किया है, नहीं किया है, बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगा। जैसे डॉक्टर साहब प्याज हम लेते हैं शाम को, किस टाइम प्याज खाना सबसे उचित माना? सबसे ज्यादा अगर आप प्याज का सेवन जो करेंगे, कच्चे प्याज का जो सेवन करेंगे, वो दोपहर के समय आप करें। हाँ, ऐसा क्यों? वो बेसिकली उसके अंदर सल्फर होता है। अब क्या होता है, बहुत से पेशेंट्स के बॉडी के अंदर अगर उसने प्याज खाया तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जलन पैदा करता है रात्रि के समय में। तो इसलिए आप प्याज का सेवन दोपहर को करें, क्योंकि शाम को अग्नि भी मंद हो जाती है। और शाम के समय में अगर आप गर्मी के मौसम में आप कोशिश करें, शाम के भोजन में आप खिचड़ी दलिए का सेवन करना शुरू कर दें। घिया, तोरी, टिंडा, इनको उबाल के लें, आपको खुद ही अलग फर्क महसूस हो जाएगा।
आपकी बॉडी बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो डॉक्टर साहब आप घर के इतने उपाय बता रहे कि डॉक्टर से बचने के लिए, फिर आप लोगों का काम कैसे चलेगा जब लोग घर आए काम चला लेंगे तो? सर बात काम चलने की है, हम बेसिकली क्रोनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे पास यूट्रस फाइब्राइड, ओवरियन सिस्ट, रीनल सिस्ट और रीनल स्टोन, गाल स्टोन, इन चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। अब जो चीज एक एक्यूमुलेट हो गई, अब जो चीज खाने से ठीक हो सकती है वहां पे मेडिकेशंस की क्या जरूरत है। अब एक मेडिसिन अगर आप बात करें हम, तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट कितने हैं उन चीजों के, और जो नेचुरल चीज है जो आपकी किचन में है, वो किचन की चीज आप प्रयोग करके अगर आप अपनी बॉडी को नेचुरली ठीक कर रहे हैं तो मेडिकेशंस क्यों लेंगे फिर। मतलब रसोई से ही आपको उपचार हो सकता हाँ, है? रसोई से उपचार हो सकता है, आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके उपचार कर सकते हैं। अगर मैं कॉमन सी बात कहूं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि जूस पीते हैं हम, तो जूस पीने का सबसे उचित समय सुबह के समय ले, बगैर छना हुआ जूस ले। या बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हमारे पास है ना टाइम नहीं है खाने के लिए, तो खाने के लिए अगर मैं बात करूं तो सुबह मॉर्निंग में वो एक सेब खा सकते हैं, वो एक सेब खा के अपनी बॉडी में बदलाव देख सकते हैं। सेब का कोई अल्टरनेटिव? सेब तो बहुत कॉस्टली है। बब्बू गोसा खा सकते हैं, बब्बू गोसा भी कॉस्टली है। कचरी खा सकते हैं, कचरी में फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, जिसे हम फूट बोलते हैं, वो खा सकते हैं। उसकी तो कॉस्ट ज्यादा नहीं है, वो 20-25 रुपए किलो आपको मार्केट से मिल सकती है, तो वो चीजें ले सकते हैं आप। मेन बात क्या है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे फैटी लीवर के बारे में, तो फैटी लीवर के लिए जिन लोगों का फैटी लीवर है, चाहे अल्कोहलिक फैटी लीवर है चाहे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, वो अगर आलू बुखारा है, सूखा आलू बुखारा पंसारी से लाके उसको भिगो के और वो सुबह उसका पानी पी ले, उनको 72 घंटे वो बोलता हूं हर मेडिकेशंस के लिए, अगर वो एक्चुअल में मेडिसिन है और वो स्टिक फार्मूला है, तो विद इन 72 आवर्स आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखा देता है। लेकिन हमें अपनाना पड़ेगा उन चीजों को। हम ऐसा नहीं है कि आज मैं उस चीज को अपना लूंगा और मेरी बॉडी में इफेक्ट रहेगा उसका, लेकिन आपको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 72 घंटे में, अगर 1 महीना कर लिया तो आपकी बॉडी, पब्लिक बताएगी आपको, आपके जानने वाले लोग बताएंगे, आपकी फैमिली बताएगी या आपकी बॉडी बताएगी कि देखो जी मेरे को पहले एसिड बनता था, मेरे को पेशाब में जलन होती थी, मेरे को सिर में दर्द रहता था, मेरे को थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन होते ही पेट में दर्द हो जाता था। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए आपको अपनाना पड़ेगा, जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, प्रकृति को अपनाना पड़ेगा। तो ये थे डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार ने गर्मी से बचने के लिए काफ़ी सारे उपाय बताए। आपके रसोई में सारा इलाज होता है और आप अपनी जीवन शैली को बदल कर अपने सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।